स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपका पार्ट जो 4 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म के इतिहास को। इससे पहले की वीडियो में आपका जैन धर्म का इतिहास बता दिया गया था और सिलेबस जो है आपका हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री का आपका 5वां चैप्टर वैदिकोत्तर काल। तो आज इसका चैप्टर का हम पार्ट 5 करेंगे। और जिन बच्चों ने जो है पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर जाइए और आपको वहाँ मिल जाएगा सभी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जो कि है बौद्ध धर्म का इतिहास। तो बौद्ध धर्म के परिचय देखेंगे हम उससे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म का परिचय में देखेंगे हम। जो बौद्ध धर्म था, मैंने आपको जैन धर्म में भी यही बताया था कि उसका उदय कैसे हुआ, तो इसमें भी वैसे ही कुछ है। 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में लगभग 62 छोटे बड़े विचारकों का उद्भव हुआ। इनमें बुद्ध सर्वाधिक प्रमुख विचारकों में से एक था। क्या है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है गंगा घाटी में लगभग 62 छोटे बड़े जो विचारक हैं वो उद्भव हुए। उनमें से एक था बुद्ध। बुद्ध जो था सर्वाधिक प्रमुख विचारकों में से एक था और इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन ने तथा तत्कालिक परिस्थितियों के कारण एक बहुत बड़ी जनमत ने इन विचारों को अपनाया तथा ये धर्म फलता फूलता रहा। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इस धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। तो ये थोड़ी थी बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ परिचय। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का उदय जिसने किया है या उद्भव किया है वो गौतम बुद्ध है। तो उसकी हम इसमें जीवन परिचय के साथ साथ उनके बारे में हर एक चीज़ देखेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित एक जगह है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। आम्र कुंज भी के नाम से भी जाना जाता है वो। तो वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का जो नाम था वो शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गणराज्य की पुत्री थी। तो ये इनके माता पिता के बारे में था और थोड़ा इनके जन्म के बारे में। आगे चलते हैं। जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध के माता पिता का देहांत हो जाता है, इसलिए जो इनका पालन पोषण होता है वो उनकी मौसी करती है। मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था तथा ये जो है 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। इनका विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। ये वृद्ध व्यक्ति ये सब था उनके थोड़ा बारे में कि उनकी शादी हो गई और उनकी जो बीवी का नाम था वो यशोधरा था। उनके बच्चे का नाम था वो राहुल था। इसके बाद जो होती है स्टार्टिंग इनकी, यहाँ से उनके पुत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति तथा एक योगी को देखकर सत्य की खोज के लिए सन्यासी बनने का निर्णय लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि ये टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो इन्होंने क्या है कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत ही, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक योगी को देखा। तो इन्होंने ये देखकर क्या है कि सत्य की खोज में क्या है कि सन्यासी बनने का निर्णय लेते हैं तथा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो कभी कभी ये 1 नंबर में जो है आपके तो एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन जो ये वीडियो और बच्चे देख रहे हो जो बीए प्रोग्राम हिस्ट्री से ना हो तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि आपके 1 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कभी क्विज हो गया उसमें भी पूछे जाते हैं। तो क्या है कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर जो है वो छोड़ दिया और इसे क्या है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। आगे चलते हैं। बहुत लंबे समय तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। काफ़ी भटकने के बाद वे अनेक तरह की साधना के बाद सिद्धार्थ गया पहुँचे। गया एक जगह है बिहार में, तो वहाँ पहुँचे और वहाँ निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। इन्होंने क्या है कि एक पीपल का वृक्ष था उसके नीचे क्या अपनी समाधि लगाई। 48वें दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ आए तथा सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है अपने 5 पुराने मित्रों को दिया।
इसे धर्म चक्र महाप्रवर्तन कहा जाता है तथा सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। तो यहाँ से था आपका इसकी जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे करी। 48वें दिन तक इन्होंने क्या है 48 दिन तक इन्होंने क्या है कि ज्ञान की प्राप्ति करी। अपनी एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी जो समाधि लगाई, वहाँ पर उन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी। और ये सब था। और इन्होंने क्या है कि अपना जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश अपने 5 पुराने मित्रों को दिया था, जिसे क्या है कि धर्म चक्र महाप्रवर्तन कहा जाता है तथा सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बुद्ध सार्वजनिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध क्या थे, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। और वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी तट पर स्थित कुशीनारा पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये था जो है गौतम बुद्ध जी है, उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा का दिन 80 वर्ष की आयु में। तो आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया है। जो निर्वाण है, सबसे ज़्यादा जो ज्ञान प्राप्ति कर रखा है उसको निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण बुद्ध को भी प्राप्त हुआ तथा आगे कई आचार्यों ने भी ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन क्या था, बौद्धों के अनुसार जो है निर्वाण इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति के बाद प्राप्त होता है। आमतौर पर अन्य दर्शनों में मृत्यु को दुखदायी माना जाता है। आपने देखा ही होगा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे दुखदायी माना जाता है। लेकिन क्या था, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उसका आनंद का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी निर्माण के बाद हुई थी, यानी उन्होंने क्या है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तब उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था आपका गौतम बुद्ध के बारे में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, स्टार्टिंग से कैसे उनके जन्म को लेकर है, फिर उन्होंने कैसे ज्ञान की प्राप्ति करी, उनकी मृत्यु कैसे हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ। आगे चलते हैं। आगे आपका टॉपिक है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध धर्म दर्शन के अंतर्गत 3 चीज़ें प्रमुख है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और बौद्ध तत्व मीमांस विचार। तो ये सब है, इसमें देखेंगे हम। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से स्टार्टिंग होती है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध जो व्यक्ति जागृत एवं महाज्ञानी हो। धम्म का अर्थ है जो बुद्ध की शिक्षाएं है। संघ मतलब बौद्ध भिक्षुओं एवं बौद्ध उपासकों का संगठन। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य है। मैंने आपको जो है पहले त्रिरत्न बता दिए, अब आर्य सत्य देखते हैं। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध मार्ग, मतलब अर्थात अष्टांगिक मार्ग। तो ये सारी चीज़ें जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। आगे चलते हैं। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। अब मैं यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। इन्हें क्या है, मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य मार्ग भी है। क है आपका, मैंने क ख ग में लिखा है इसे, तो आप समझ जाइए। प्रज्ञा ज्ञान, दूसरा प्रज्ञा ज्ञान का मतलब इसमें मैंने पहले बताया आपको 8 जो है अंग है। तो प्रज्ञा ज्ञान क्या है कि ये अंग नहीं है, एक ये मुख्य है, मार्ग है। ये 3 मुख्य मार्ग में से एक है प्रज्ञा ज्ञान। इसी में आपके जो अंग आते हैं सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। दूसरा है आपका शील में आता है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका एवं सम्यक व्यायाम। और तीसरा है आपका समाधि में आता है सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इन्हीं तीनों मुख्य मार्गों के अंतर्गत दुख जो है निरोध के 8 उपाय मिलते हैं जो निम्नलिखित है। मैंने इसको क्या है कि यहीं पे आपको लिख दिया कि कौन से पार्ट का कौन सा है। मैंने एक बार इधर भी लिख दिया है। 8 जो है आपके ये आपके अंग है, 8 ये अंग है। जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक दर्शन, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 अंग है आपके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अष्टांगिक मार्ग के ये 8 अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है।
बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। मैंने निर्वाण का मतलब आपको बता दिया था, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। तो यही कहते हैं अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। और बौद्ध धर्म के अनुसार जो है मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य होता है वो होता है ज्ञान की प्राप्ति, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह महापरिनिर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु यह मृत्यु के बाद भी संभव है। बुद्ध ने दुख का कारण प्रत्यय समुत्पाद को बताया है। प्रत्यय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रत्यय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति की कामना का उत्पन्न होना। जैसे दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्म फल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र है, जिसे प्रत्यय समुत्पाद कहा जाता है। बुद्ध ने इसे संसार चक्र या भव चक्र कहा है, जो जीवन चक्र के 12 कारणों से उत्पन्न होता है। ये थे 12 चक्र है, जीवन चक्र के 12 कारण है। ये आविदा है, संस्कार है, विज्ञान चेतना, नाम रूप, मन प्लस शरीर, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उत्पादन, भव, जाति, मरण। तो ये 12 थे आपके कारण जीवन चक्र के। अगला है आपका बौद्ध तत्व मीमांस विचार। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बौद्ध दर्शन थे ये, इसमें उनकी क्या मान्यताएं थी, उनके द्वारा क्या क्या कहा गया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बौद्ध दर्शन का ही ये बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य बता दिए मैंने, ये बता दिया। अब चलते हैं आगे, है आपका बौद्ध तत्व मीमांस विचार। बुद्ध का आएगा इधर आगे। बुद्ध का तत्व मीमांस विचार वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, जगत विचार से संबंधित है। ये निम्नलिखित है। तो ये मीमांस विचार है उनके। पहला है वेद। बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया है। मतलब है, इसका मतलब है वेद जो है, बुद्ध मानते थे कि क्या है कि वेद जो है वो कुछ नहीं है, उनका खंडन किया पूरी तरह। और इसे क्या है, ईश्वर रचित नहीं माना। ये ब्राह्मण कहते हैं कि वेद जो है ईश्वरों द्वारा रचित है, लेकिन बुद्ध क्या मानते हैं कि ये ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया है। दूसरा है ईश्वर। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है। तीसरा है आत्मा। बुद्ध ने आत्मा को स्थायी और अजर अमर नहीं है, ये मानते हैं कि वह आत्मा जो है स्थायी है और ये अजर अमर नहीं है। चौथा है पुनर्जन्म। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म को माना। अतः प्रश्न उठा, यहाँ प्रश्न लिख दिया है। तो बुद्ध ने क्या है कि पुनर्जन्म को मान लिया, आत्मा को नहीं माना। लेकिन पुनर्जन्म को क्यों माना, इसके ऊपर प्रश्न क्या उठा कि पुनर्जन्म किसका होगा। बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म चेतना का होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। आगे है कर्म फल। जैसे कर्म वैसे फल मिलेगा। इसमें मतलब जो अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरा कर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा। और छठा है जगत विचार। जगत के चलने का कारण ईश्वर नहीं माना, उनका मानना था कि जगत प्राकृतिक नियमों से चल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बौद्ध तत्व मीमांस विचार, बौद्ध धर्म के क्या है कि क्या मानते हैं इनको लेकर। और ये क्या था कि बौद्ध धर्म का ही आपका जो है एक पार्ट 1 था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा था बौद्ध धर्म। तो मैंने इसको क्या किया, बांट दिया है। आगे भी आपके बौद्ध धर्म के कुछ पॉइंट है, तो मैं आने वाली वीडियो में उसको कवर कर दूँगा। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन बढ़े कि बच्चे जो है वीडियो देख रहे हैं, तभी हम वीडियो बना पाते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।